हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 33 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले हमने उत्तराखंड अध्याय 4 कंप्लीट कर लिए थे। दोस्तों, आज हम अध्याय 5 देखेंगे, जिसमें हमारे टॉपिक हैं उत्तराखंड वन आंदोलन व वन्य जीव। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में 2021 में जारी 17वीं द्विवार्षिक वन रिपोर्ट के अनुसार 17वीं रिपोर्ट में राज्य के कितने क्षेत्रफल पर वनाच्छादन हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 45.44%। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका प्रारंभ 23 वर्षीय विधवा गौरा देवी द्वारा किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिपको आंदोलन। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो सूची फर्स्ट में वनों के प्रकार दिए हैं और सूची सेकंड में ऊंचाई मीटर में। उपोष्ण कटिबंधीय वन, तो इनकी कितने मीटर ऊंचाई में है? ये उपोष्ण कटिबंधीय वन ये है 750 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर। उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन ये हैं 1500 मीटर से कम ऊंचाई पर। कोणधारी वन यह है 900 मीटर से 800 मीटर की ऊंचाई पर। पर्वतीय शीतोष्ण वन ये है 1800 मीटर से 2700 मीटर की ऊंचाई पर। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाले 4 जिलों को अवरोही क्रम से व्यवस्थित करते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो कैसे कौन से क्रम में व्यवस्थित करना है? अवरोही क्रम में। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा, पहले में कौन आ जाएगा हमारा? नैनीताल, फिर देहरादून, फिर कौन सा आ जाएगा? उत्तरकाशी, फिर पौड़ी गढ़वाल। यानी कि पहले बी, ए, सी और डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? सी, बी, ए, सी और डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में प्रारंभ चिपको आंदोलन किस सन और किस जिले से प्रारंभ हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1974 में चमोली से। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में साल का वृक्ष निम्नलिखित किस प्रकार के वन क्षेत्र का प्रमुख वृक्ष है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपोष्ण कटिबंधीय वन। अगला क्वेश्चन, केदार खर्क नामक बुग्याल की अवस्थिति उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोमुख के निकट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्थाओं में से किस एक का सभागार एशिया में एकमात्र पूर्ण रूप से लकड़ी निर्मित सभागार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल वनाच्छादन में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वनाच्छादन में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.09 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन, क्या है इस जंगल के उपकार मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने के आधार? यह नारा निम्नलिखित किस आंदोलन से जुड़ा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है इस जंगल के उपकार मिट्टी, पानी और बयार
जिंदा रहने का आधार। यह नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिपको आंदोलन से। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में किस प्रकार के वन को मानसूनी वन भी कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में अवस्थित बुग्याल के संबंध में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो एक सूची फर्स्ट में बुग्याल दिए हैं और सूची सेकंड में जिला। चलिए देखते हैं। कफनी बुग्याल कहाँ है? ये है बागेश्वर में। बर्मी बुग्याल है रुद्रप्रयाग में। सहस्त्रताल ये है टिहरी गढ़वाल में। कुश कल्याण उत्तरकाशी में। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर पहले का पहला हो जाएगा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में रिकॉर्डेड वन का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 71.05%। अगला क्वेश्चन, ढुंगी पैंतौली आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ढुंगी पैंतौली आंदोलन किससे संबंधित था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चमोली ज़िले के बांज का जंगल काटने जाने के विरोध में। तो चमोली ज़िले के जो बांज का जंगल काटे जाने के विरोध में क्या चलाया गया था? ढुंगी पैंतौली आंदोलन। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले उपोष्ण कटिबंधीय वन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को कूट के माध्यम से चुनें। तो क्या देखना है इसमें? असत्य कथन का चुनाव करना है। किसके संबंधित? उपोष्ण कटिबंधीय वन के संबंध में। चलिए देखते हैं। इसके अंतर्गत उत्तराखंड का पूरा क्या आता है? उप हिमालय क्षेत्र में आता है। यही हमारा क्या हो जाएगा? एक असत्य हो जाएगा। इस प्रकार के वन 1200 से 1800 मीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। ये सही है। साल के अलावा सेमल, खैर, बांस, हल्दू आदि प्रमुख वृक्ष मिलते हैं। ये भी गलत हो जाएगा। दक्षिणी ढलानों पर 700 मीटर तक, उत्तरी ढलानों पर 1800 मीटर ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ये सही है। तो हमें क्या देखना था? असत्य देखना था। तो असत्य कौन सा था इसमें? पहला वाला गलत था। एक तो पहला वाला और तीसरा वाला, ए और सी क्या हो जाएंगे? असत्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन में ए और सी कहाँ कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, ए और सी। अगला क्वेश्चन, चोपता, थोली, मंडी व मधमहेश्वर जैसे बुग्याल उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित किस जिले में अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर कितने जिलों के वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो कितने जिलों में वृद्धि हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 जिलों में। अगला क्वेश्चन, पानी राखो आंदोलन उत्तराखंड राज्य के किस जिले से प्रारंभ हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किस जिले से हुआ? ये पौड़ी गढ़वाल से। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में मिलने वाले वृक्ष जैसे ढाक, सेमल, गूलर, जामुन तथा बेर जो 1500 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, निम्नलिखित किस प्रकार के वन के अंतर्गत आते हैं? तो ये किस प्रकार के वन के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क वन के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में अवस्थित बुग्यालों में से किसके संबंध में सूचना असत्य है?
तो बुग्यालों में किसके संबंध में असत्य कथन है, तो देखते हैं। कफनी बुग्याल उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है जो चमोली में है, तो सीधे सीधे हमारा यही गलत हो जाएगा। तो सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है उत्तराखंड का, ये है बेदनी बुग्याल। कौन सा है, बेदनी बुग्याल। बेदनी बुग्याल कहाँ है, ये है चमोली में, चमोली में। तो सबसे बड़ा बुग्याल हमारा कौन सा है, बेदनी बुग्याल। अगला देख लेते हैं। देवदामिनी बुग्याल यमुनोत्री के पास है, सही है। कल्पनाथ बुग्याल चमोली जिले में बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है, ये भी सही है। तपोवन गौमुख के पास स्थित है, ये भी सही है। तो असत्य कथन का चयन करना था हमें, क्या करना था, असत्य कथन का चयन करना था। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित वृक्षों एवं वनस्पतियों में से कौन पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए हानिकारक नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांज। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर कितने जिलों के वन क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो कितने जिलों में कमी दर्ज की गई है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जिलों में। अगला क्वेश्चन, सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट का संबंध निम्नलिखित किस आंदोलन से मुख्य रूप से जुड़ा है। तो चंडी प्रसाद और सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से जुड़ा था, ये जुड़ा था चिपको आंदोलन से। किससे जुड़ा था, चिपको आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, चीड़ नामक वृक्ष उत्तराखंड राज्य के किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है। तो चीड़ किस प्रकार का प्रमुख वृक्ष है, यह है कोड़धारी वन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का बागजी बुग्याल जो पिंडर और कैल के बीच स्थित है, यहाँ से हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है, किस जिले में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चमोली जिले में। अगला क्वेश्चन, FRI के विषय में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनें। तो FRI के विषय में हमें क्या देखना है, असत्य कथन चुनना है। क्या चुनना है, असत्य कथन, FRI। इसकी स्थापना देश के प्रथम वन महाविद्यालय के रूप में देहरादून में की गई, सही है। कालांतर में इसी का नाम इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, ये भी सही है। 1991 में सरकार द्वारा इसे सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया, ये भी सही है। वर्तमान में इसके 8 संस्थान 13 केंद्र स्थापित हैं, ये गलत हो जाएगा हमारा। कौन सा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया और यह किस आंदोलन से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये किससे संबंधित है, ये है चिपको आंदोलन से। किससे संबंधित है, चिपको आंदोलन से। और ये किसने दिया, सुंदरलाल बहुगुणा ने। किसने दिया, ये सुंदरलाल बहुगुणा ने। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के चिपको आंदोलन के प्रेरणाता श्रीमती गौरा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चमोली जिले के रैणी गांव से। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्नलिखित बुग्यालों के विषय में गलत कथन को चुनें। तो निम्नलिखित बुग्यालों में से किसका चयन करना है, गलत कथन का। चलिए देखते हैं। नंदनकानन बुग्याल फूलों की घाटी के ऊपर है,
सही है। गुरसो बुग्याल औली के पास हाथी पर्वत के निकट है, ये भी सही है। त्यारा बुग्याल यह उत्तरकाशी जिले में है, यहाँ पर शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र स्थित है, ये भी सही है। क्वारी तथा चित्रकांठा जैसे बुग्याल चमोली जिले में हैं, तो ये भी सही है। तो हमारे क्या हो रही है, सभी सही हो रहे हैं। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, वन रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड राज्य का कितने प्रतिशत वन पर अग्नि का अधिक प्रकोप है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वन रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड राज्य का कितने प्रतिशत पर अग्नि वन का अधिक प्रकोप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना है ये, 11.09%, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन से संबंधित किस व्यक्ति को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंडी प्रसाद भट्ट को। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले कोणधारी वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करें। तो इसमें क्या करना है, कोणधारी वन से संबंधित सत्य कथन का क्या करना है, चुनाव करना है। चलिए देखते हैं। इस प्रकार के वन 1200 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कोणधारी वन कितने मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं, ये मिलते हैं 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। तो हमारा ये पहला गलत हो जाएगा। ये वन उष्णकटिबंधीय तथा शीतोष्णकटिबंधीय से के बीच वन हैं। ये वन उष्णकटिबंध तथा शीतोष्णकटिबंध के बीच के वन हैं, ये सही है। ये क्या है, सही है। इन वनों में शुष्कता रहती है और ये चट्टानी धरातल पर भी उगते हैं, ये भी सही है। कहीं कहीं बीच में घासें भी उगती हैं, तो कहीं कहीं इसमें क्या होती हैं, घासें भी उगती हैं, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, पहला तो गलत हो जाएगा, दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा भी सही है, यानी कि बी सी डी हमारे क्या हो जाएंगे, कथन सत्य हो जाएंगे। बी सी डी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बी सी डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले वृक्ष ओक की प्रमुख प्रजाति नहीं है। क्या है, ओक की प्रमुख प्रजाति नहीं है। तो पहले तो देख लेते हैं हम ओक की प्रमुख प्रजाति कौन कौन सी होती हैं। बांज होती है, मोरू होती है, और क्या होता है, खरसू होता है। तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, स्प्रूस। क्या है, ओक की प्रमुख प्रजाति नहीं है स्प्रूस, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करते हुए सही कोड का चयन करें। चलिए देख लेते हैं। कुल रिकॉर्डेड वन, तो कुल रिकॉर्डेड वन एक तरफ सूची फर्स्ट में 1 दिए हैं और सूची सेकंड में क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में दिए गए हैं। तो देखते हैं कुल रिकॉर्डेड वन कितने हैं। ये हैं 37,999.60 क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर। और आरक्षित वन कितने हैं, आरक्षित वन हैं 26,547 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। और वही बात करें संरक्षित वन की, तो संरक्षित वन कितने हैं, ये हैं 154.02। और सिविलियम सोयम वन कितने हैं, ये हैं 9,730.55%। तो कौन सा हो जाएगा हमारा
सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के किस आंदोलन की स्मृति में 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रवाई आंदोलन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह बुग्याल जो चमोली तथा रुद्रप्रयाग में अवस्थित है, ओखीमठ व गोपेश्वर के बीच, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा औली बुग्याल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। यह नारा निम्नलिखित किस आंदोलन से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किससे संबंधित है ये? रक्षा सूत्र आंदोलन से। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में मिलने वाले एल्पाइन तथा उप एल्पाइन वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुनें। तो यहाँ क्या देखना है? असत्य कथन का चुनाव करना है। चलिए देखते हैं। इसमें 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मिलने वाले सिल्वर फर, ब्लू पाइन, देवदार, बर्च आदि वृक्ष आते हैं। सही है। इस वन क्षेत्र में मिलने वाले वृक्ष तेल युक्त होते हैं। ये भी सही है। कच्चे वृक्ष भी जलते हैं। ये भी सही है। वर्षा कम होने से वृक्ष 5 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ बहुत लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, तो 5 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पे हमारे क्या पाए जाते हैं? वृक्ष पाए जाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सतोपंत, घसतौली, रताकोण तथा लक्ष्मी वन जैसे बुग्याल की अवस्थित उत्तराखंड राज्य के किस जिले में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चमोली जिले में। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी स्थित है। तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी है जोशीमठ और बद्रीनाथ मार्ग पर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जोशीमठ और बद्रीनाथ मार्ग पर। अगला क्वेश्चन, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में पंचायताधीन कितना प्रतिशत वन क्षेत्रफल है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पंचायताधीन कितना क्षेत्रफल जो है प्रतिशत वन क्षेत्रफल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18.86%। अगला क्वेश्चन, रिकॉर्डेड वन की दृष्टि से 17वीं वन रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक तथा सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले क्रमशः हैं। तो सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सर्वाधिक कौन सा है? उत्तरकाशी। और सबसे कम कौन सा है? हरिद्वार। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी किन पर्वतों के मध्य अवस्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर एवं गंधमादन पर्वत के मध्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल है जो उत्तराखंड में नंदा देवी, कामेट, माणा, द्रोणगिरी, नीलकंठ तथा हाथी गौरी पर्वत श्रृंखला से घिरा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औली बुग्याल। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। चलिए देखते हैं। तो सूची फर्स्ट में 1 दिए हैं और सूची सेकंड में प्रतिशत। तो आरक्षित वन कितने हैं? इसका आरक्षित हैं 69.86%। और संरक्षित वन कितने हैं? 26.01%। अवर्गीकृत वन कितने हैं? ये हैं 4.13%।
प्रतिशत। कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में महिला मंगल दल निम्नलिखित किस आंदोलन से संबंधित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो महिला मंगल दल जो है किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, पानी राखो आंदोलन से। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का कौन सा बुग्याल है जो बद्रीनाथ के चारों ओर फैला है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो उत्तराखंड का कौन सा ऐसा बुग्याल है जो बद्रीनाथ के चारों ओर फैला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैला बुग्याल। अगला क्वेश्चन, 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड राज्य के वन क्षेत्रफल के आधार पर 4 जिले घटते क्रम में क्रमशः हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली व पौड़ी गढ़वाल। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, झपटो छीनो आंदोलन उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंध ग्रामीणों को सौंपने के संबंध में। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के किस स्थान से फेड़ कमल के वृक्ष अधिक मिलते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूपकुंड। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।